वेलकम बैक। अभी आपको अहम खबर देते हैं। वफाकी हुकूमत ने नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल की तश्कील कर दी है। नोटिफिकेशन इस हवाले से जारी कर दिया गया है और 16 रुकनी नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल के चेयरमैन वजीर आजम खुद होंगे। फील्ड मार्शल भी नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल के रुकन होंगे। आपको अपडेट करें कि चारों सूबों के वज़ीर आला भी इसमें शामिल होंगे। बड़ी खबर है, अहम खबर है। चारों सूबों के वज़ीर आला भी नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल के रुकन मुकर्रर। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, वज़ीर आला GB भी रुकन होंगे। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। मनसूबा बंदी, सेहत, तालीम, कानून, इत्तलात, मजहबी उमूर के वज़रा भी इसमें शामिल होंगे। पॉपुलेशन काउंसिल बढ़ती आबादी पर कंट्रोल के लिए मुस्तहकम पॉलिसी मुरतब करेगी। काउंसिल आबादी कंट्रोल पर कौमी इत्तफाक राय और अवामी हिमायत के लिए इकदाम करेगी। आपको अपडेट करें कि काउंसिल विफाकी और सूबाई सतह पर आबादी कंट्रोल के इकदाम में हम आहंगी लाएगी। मजहबी स्कॉलर्स, सिविल सोसाइटी, निजी शोबे को पॉपुलेशन कंट्रोल मुहिम का हिस्सा बनाया जाएगा। अब आपको बताएं, ज़िला गिज़र गाहकोच के नवाही इलाके दमास में तूफ़ानी बारिशों ने तबाही मचा दी। सैलाबी रैले घरों और बाज़ारों में दाखिल हो गए हैं। फसलों और बागात को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। तो गिज़र के इलाका दमास, जहां पर तूफ़ानी बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल है और बिफरे सैलाबी रैले घरों में, दुकानों में दाखिल हो गए हैं। ये मनाजिर आप देख सकते हैं समा की स्क्रीन पर। और सैलाबी रैलों से फसलों को नुकसान पहुँचा है, बागात को भी शदीद नुकसान पहुँचा है और गिलगित के शिंदूर रोड को भी नुकसान पहुंचा, जिसकी बहाली का काम इस वक्त किया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंसदादे पोलियो के लिए तमाम शराकतदारों के ताउन पर इज़हार तशक्कुर। कहते हैं कि बच्चों के मुस्तकबिल को पोलियो से बचाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। पोलियो का खात्मा अहम कौमी तरजीह है। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से पोलियो निगरानी बोर्ड के 7 रुकनी वफ्द ने इस्लामाबाद में मुलाकात की, जिसमें पोलियो के खात्मे के इक़दाम का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आज़म ने जनूबी खैबर पख्तूनख्वा के पोलियो हॉटस्पॉट्स पर खुसूसी तवज्जो और मौसर हिकमत अमली अपनाने की हिदायत की। वज़ीर आज़म ने रोटरी इंटरनेशनल, गेट्स फाउंडेशन, WHO, यूनिसेफ, किंग सलमान रिलीफ समेत तमाम शराकतदारों का शुक्रिया अदा किया। वफ्द ने पोलियो फ्री पाकिस्तान के लिए हुकूमत के मौसर इक़दाम को सराहा और नुमाया पेशरफ पर वज़ीर आज़म को खैराज तहसीन पेश किया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे और नए लेवी टैक्स के खिलाफ जमात इस्लामी ने मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईबुर रहमान ने कहा, 10 जुलाई को मुल्क भर में मुजाहरे और धरने देकर हुकूमत पर कीमतें कम करने के लिए दबाव डालेंगे। हुकूमत अवाम, किसानों, मजदूरों और तलबा पर मजीद बोझ डाल रही है। पेट्रोल की कीमत 225 रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। किसानों के ऊपर बोझ डाल देते हैं, मजदूर फंस रहा है, किसान फंस रहा है, तालिब इल्म फंस रहा है, उससे आप ये लेवी का भत्ता वसूल कर रहे हैं। तो ये जो भत्ता सिस्टम है, पाकिस्तानी कौम से जो भत्ता खोरी हो रही है, ये खत्म होनी चाहिए। और इसके लिए हम ये समझते हैं कि जब तक हम सड़कों पर आकर एहतजाज नहीं करेंगे, ये मसला हल नहीं होगा। 10 तारीख है, जुमे का दिन, इस पे इंशाअल्लाह पूरे मुल्क में हर शहर में एहतजाज किया जाएगा। मुजाहरे होंगे, धरने होंगे, हुकूमत पर दबाव डालें कि ये पेट्रोलियम की प्राइसेस को नीचे करें। किसी भी सूरत में 225 रुपए से ज्यादा प्राइस नहीं हो सकती। तो कराची में आटा महंगा, रोटी की कीमत भी बढ़ गई है। मुख्तलिफ इलाकों में रोटी 5 रुपए महंगी हो गई है। सैयद रिजवान आलम की रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। गंदम की किल्लत ना ही कोई बहरान, फिर भी बढ़ गए आटे और रोटी के दाम। कराची में फाइन आटा सरकारी रेट 128 रुपए के बजाय 140 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। आटा महंगा इसलिए बिक रहा है, पीछे से गंदम इतनी महंगी आ रही है और महंगी आ रही है, ऊपर से पीछे से माल इतना मिल नहीं रहा खुल के। थोड़ा थोड़ा माल मिल रहा है और महंगा इतना है कि तो हमें मजबूरन महंगा बेचना पड़ रहा है। आटा महंगा होने पर तंदूर मालकान ने रोटी के रेट भी 5 रुपए बढ़ा दिए हैं। आटा पहले सस्ता था, अभी बहुत महंगा है। हर चीज़ महंगी है, खाली आटा। दिल की अदा गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और आपको काबीना की मीटिंग में खुश आमदीद कहता हूँ। अभी 1-2 रोज़ पहले इस्लामाबाद में ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक वो शहीद हो गए। वो जा रहे थे, रास्ते में एक खातून और एक शख्स आपस में झगड़ा कर रहे थे और वो शख्स इंतहाई बदतमीज़ी कर रहा था। तो इस पाकिस्तानी एयरफोर्स के फर्शनाज अफसर ने जाके उनको बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन उस शख्स ने उसको
इंतहाई पत्थर दिली से उसको गोली मारी और उन्होंने जाम शहादत नोश किया। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। मुलजिम जो है वो गिरफ़्तार हो चुका है और इंशाअल्लाह उसको कानून के कटहरे में खड़ा करके कार्रवाई की सज़ा मिलेगी। इसी तरीके से बलूचिस्तान में 15 ख़वारिज जो हैं वो जहन्नम रसीद किए गए हैं और इस हवाले से भी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस और अफवाज पाकिस्तान के अंदर इन दहशतगर्दों के ख़ात्मे के लिए शबाना रोज़ काविशें कर रही हैं, कार्रवाइयाँ कर रही हैं और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी का मुकम्मल तौर पर सफाया होगा। तो मैं सरदार यूसुफ साहब को गुजारिश करूँगा कि वो शोहदा के लिए वो हाथ उठाएं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू। बलूचिस्तान में 15 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। पाकिस्तान में जो आखिरी जो रसूमात थी, जो सुप्रीम लीडर थे ईरान के आयतुल्लाह ख़ामनाई, हम सब ने वहाँ पर पाकिस्तान की भरपूर नुमाइंदगी की। उसके बाद उसी दिन मैं तुर्की के दौरे पर हम चले गए और वहाँ पर एक बहुत ही अच्छी कॉम्प्रिहेंसिव वहाँ पर बिजनेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें पावर सेक्टर को डिस्कस को प्राइवेटाइज़ करने के लिए वहाँ पर प्रेजेंटेशन हुई, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए वहाँ पर प्रेजेंटेशन हुई, लाइन लॉसेस, ट्रांसमिशन लाइंस के लॉसेस हैं उनके हवाले से, फिर वहाँ पर माइंस एंड मिनरल्स और एनर्जी सेक्टर की भी बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन हुई। तुर्क सरमायाकार वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में मौजूद थे और उन्होंने वहाँ पे पूरी तरह दिलचस्पी का इज़हार किया और इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान ये जो राब्ता हुआ है उसमें दोनों साइड्स ने बड़ी भरपूर मेहनत की, बड़ी तैयारी की थी। तो इससे तुर्क सरमायाकारों को बहुत उनको सहूलत मिली। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से पाकिस्तान का जो पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने समझा, चाहे वो मैरीटाइम है या दूसरे हमारे जो शोबाजात हैं। तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि इससे इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले वक्तों में बहुत करीबी बाहमी ताल्लुकात बढ़ेंगे। इसी तरीके से वहाँ पर हमारे जो पाकिस्तान के बेहतरीन दोस्त प्रेसिडेंट तैयब एर्दोआन, उन्होंने वहाँ पर मौजूद किया था। पूरी हमारी जो कैबिनेट के मेंबर्स जो साथ तशरीफ़ ले गए थे वो भी साथ थे। वो भी बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव मीटिंग हुई और बाहमी जो भाईचारा और ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए बहुत अच्छी वहाँ पर बड़ी प्रोडक्टिव डिस्कशन हुई और इंशाअल्लाह उसका आइंदा आने वाले दिनों में दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात और आगे बढ़ेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म या मोहम्मद शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू। बलूचिस्तान में 15 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दहशतगर्दों के खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं। वो दिन दूर नहीं है जब मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा हो जाएगा। आपको अपडेट करें कि वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि तेहरान में पाकिस्तान की भरपूर नुमाइंदगी की गई है। तुर्की में भी भरपूर बिजनेस कॉन्फ्रेंस हुई है। तुर्क सरमायाकारों ने पाकिस्तान में सरमायाकारी का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म या मोहम्मद शहबाज शरीफ वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू कर रहे थे। अहम मामलात पर गुफ्तगू हुई है। इस इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात मज़ीद बेहतर होंगे। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास और वज़ीर-ए-आज़म ने इस इजलास से गुफ्तगू की। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो दिन दूर नहीं है जब मुल्क से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा।